हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैटर है, बात है, उसका हम स्टडी करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेस क्या चीज़ होती है, इसे हम आज समझेंगे। आइए तो मेरे साथ हम बिजनेस का स्टडी करते हैं आज। बिजनेस स्पेलिंग BUSINESS होता है। बहुत सारे लोग इसे बिजनेस भी बोलते हैं और एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन बिजनेस ही होता है। बिजनेस कहीं न कहीं दो वर्ड से बना है ये बिजनेस। फर्स्ट ब्यूजी और सेकेंड नेस। ब्यूजी का मतलब आप जानते हैं, जिसका मतलब होता है व्यस्तता। कोई बहुत बिजी हो, कोई व्यस्त हो, दैट मीन्स इंगेज हो, कोई काम में लगे हुए हो, तो वो होता है बिजी। और नेस का मतलब होता है अधिकता। ब्यूजी प्लस नेस। ब्यूजी मीन्स लगे रहना, व्यस्त रहना, और नेस मीन्स अधिक। मतलब किसी भी एक्टिविटी में, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप व्यस्त रहते हो तो वो आपका बिजनेस हो गया। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप व्यस्त रहते हो और अधिकता है, मतलब व्यस्त रहते हो, मतलब आपका वो काम है, तो वो आपका बिजनेस हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी में आप लगे हुए हो हमेशा, तो वो आपका बिजनेस हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ। अगर कोई चोर है और चोरी कर रहा है और चोरी में लगा हुआ है, तो वो उसका बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं है। बिजनेस के अपने कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप व्यस्त रहते हो, तो वो आपका बिजनेस हो गया। बिजनेस में एक शर्त है कि वो परचेजिंग और सेलिंग होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन तरह के होते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। तो मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें मनी अर्निंग के साथ साथ सेल एंड परचेज होना चाहिए, तब वो बिजनेस कहलाएगा। तो उसमें आप हमेशा इंगेज रहते हो, तो वो आपका बिजनेस कहलाएगा, जो बेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाला जो भी होता है, जो भी लोग होते हैं, चाहे औरत चाहे मर्द, बिजनेस करने वाले जो भी लोग होते हैं, उन्हें हम बिजनेसमैन समझते हैं, व्यवसायी समझते हैं जो बिजनेस करते हैं। आइए बिजनेस का हम डेफिनेशन समझते हैं कि बिजनेस आखिर क्या चीज होती है। डेफिनेशन तौर पर हम कह सकते हैं, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग for earning money. The economic activities in which goods and services are purchased and sold for earning money is called a business. तब वो बिजनेस कहलाएगा। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि बिजनेस होता है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, आर्थिक क्रिया होता है, जिसे मैंने ऑलरेडी बताया है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसे आप करते हैं मनी अर्न करने का पर्पज से, या कोई भी वैल्यूएबल थिंग इन्वेस्ट करने के पर्पज से, या फिर कंजम्पशन करने के पर्पज से। कंजम्पशन का मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल गुड्स या सर्विस है जिसे आप लेते हो, यूज करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर अपने काम को, वर्क को पूरा करने के लिए, तो वो कंजम्पशन होता है। तो कहीं नहीं कहीं ये सभी चीजें, ये सभी काम जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई वैल्यूएबल गुड्स या सर्विस है जिसे हम परचेज करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। साथ ही एक बात और इसमें हम बताते हैं आपको कि प्रोडक्शन, जरूरी नहीं है कि हम सब चीज, हर चीज बिजनेस में परचेज करके ही लाते हैं और बेचते हैं। हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब होता है आपका ऐसा कंसर्न है, ऐसा बिजनेस है आपका कि आप कोई भी गुड्स जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसे खुद प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और तब उसे मॉडलिंग करते हो और फिर उसे आप बाजार में सेल्स करते हो, तो वो भी बिजनेस हुआ और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। और जिसमें हम सिर्फ परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं, तो वो कहीं कहीं ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। दोनों ही बिजनेस ही होता है। तो यहाँ प्रोडक्शन भी एक बात है इसमें। तो परचेज एंड शो करते हैं मनी अर्न करने के लिए, तो वो हमारा बिजनेस होता है, जो कहीं कहीं लीगल एक्टिविटी होना चाहिए, जो लीगल होना चाहिए।
तो आप समझ गए होंगे बिजनेस दैट मीन्स व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसमें हम लाभ कमाने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री करते हैं या उत्पादन एवं खरीद बिक्री करते हैं, तो इसे हम बिजनेस या व्यवसाय कहते हैं, जो कि वैधानिक रूप से सत्य हो, सही हो और वो अपराध ना हो, तो वो होगा व्यवसाय। आइए व्यवसाय का हम कंडीशंस लेते हैं या फिर जो इसके फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेते हैं। फीचर्स दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। व्यवसाय में ट्रांजैक्शंस का होना बहुत जरूरी है। लेन देन होगा तभी बिजनेस कहलाएगा और तभी व्यवसाय होगा। लेन देन दैट मीन्स खरीद और बिक्री। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और जो भी अपडेट्स और जो भी हम रेगुलर वीडियोस डाला करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी एक्वांटेंसी को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेगुलर जो वीडियोस हैं उसे आप देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का भी हमने वीडियोस डाला है और उसे आप बढ़िया से अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रांजैक्शंस होना चाहिए तब जाके वो बिजनेस कहलाएगा। ट्रांजैक्शंस में खरीद बिक्री होते हैं, ये भी आप जानते हैं, फिर भी यहाँ पे परचेज एंड सेल्स, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग एंड सेलिंग, ये भी इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन और शर्त है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के लिए जिसमें होना चाहिए और जरूरी है। ये नंबर थर्ड में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दैट इज उपभोक्ता संतुष्टि। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाइड ना हो तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? किसी बिजनेसमैन के लिए और व्यवसाय के लिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण होता है। तो बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेसमैन के माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, चाहे जिस तरीके से गुड्स के या सर्विस के क्वालिटी से और रेट से, हर तरीके से, और उनसे अच्छे एटीट्यूड और अच्छे कैरेक्टर से हम उससे ट्रांजेक्शन करें, व्यवहार करें, वो सेटिस्फाइड रहें, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। और बिजनेस का ये कहीं ना कहीं एक फीचर और विशेषता है जिसमें कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन करने के लिए बोलता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और फीचर है किसी बिजनेस के लिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिस्क। बिजनेस में रिस्क भी होता है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो इसमें रिस्क होना ही है, रिस्क होता ही है। रिस्क किस प्रकार का? तो जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जिस टाइप के बिजनेस कर रहे हो उसी टाइप के बिजनेस और भी कोई लोग कर रहे हैं तो वो आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। आपने जो रेट रखा है कहीं कहीं हो सकता है उससे कम रेट में वो प्रोडक्शन कर रहे हो या बेच रहे हो, तो आपको भी अपनी टेक्निक सुधारना है, ये आपके लिए रिस्क हो गया। रिस्क में और बहुत सारे, जैसे कि आपने बहुत सारे गुड्स बना करके अपने गोडाउन में रख लिया और गुड्स ऐसे हैं कि ज़्यादा लंबे दिनों तक नहीं चलने वाले हैं, तो या तो वो सड़ जाएंगे या तो उनका एक्सपायरी डेट हो जाएगा, आपके पूंजी फंस जाएंगे, आपके लॉस हो जाएंगे, ये भी रिस्क है। आप ध्यान से उसको, इतने ही गुड्स आप सप्लाई करो, इतने ही गुड्स आप डिमांड करो, मांगो, जिससे कि बाजार का जो कंडीशन हो, जो डिमांड हो वो पूरी हो सके और वेस्ट भी ना हो, ये भी एक रिस्क है। मौसम का भी रिस्क होता है, मौसम खराब होने की वजह से भी बहुत सारे मार्केट पे और बिजनेस पे असर पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी रिस्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं बिजनेस के कंडीशंस हैं जो बिजनेस को फुलफिल करते हैं, जो इसके फीचर्स हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट हम लेते हैं वो एक लीगल होना चाहिए, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना ही चाहिए और ये लीगल होना चाहिए। तो ये हमने 5 ऐसे कंडीशंस लगाए हैं, ऐसे शर्त दिए हैं, विशेषता दिए हैं जो बिजनेस में होना चाहिए और इसमें अर्निंग मनी भी होना चाहिए। एक छठा के रूप में हम ले लेते हैं अर्निंग मनी। अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो मनी अर्न करने के लिए किया ही जा रहा होगा। फिर भी हमने 6
पॉइंट के रूप में अर्निंग मनी डाला है। तो ये बिजनेस के जो 5 आप देख रहे हो, ट्रांजैक्शंस, परचेज एंड सेलिंग, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, रिस्क, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अर्निंग मनी, ये ऐसे 6 पॉइंट्स जो हैं बिजनेस के लिए फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और विशेषताएं हैं। ये 6 के 6 अगर विशेषताएं हैं किसी काम में तो वो बिजनेस कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल इजी कंटेंसी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकॉन होगा उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ क्लास जो हम दे रहे हैं ये वीडियोस के माध्यम से कॉमर्स वालों के लिए खास करके, तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो समझ में आए उनको और उनका भलाई हो। तो इसलिए हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और अच्छी लगी तो एक बार आप लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।